हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रूव करने जा रहे हैं फार्मूला, जिसमें हमने ये मान लिया हुआ है। लेट अस सपोज दैट करंट कैपिटल आई इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉर द टाइम स्मॉल टी। हम ये सपोज कर लेते हैं किसी कंडक्टर में करंट आपका कैपिटल आई फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर है और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, स्मॉल टी टाइम तक। जो भी कंडक्टर हमने लिया है उसके क्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो लिया है कैपिटल भी। तो हम जानते हैं, नॉर्मली हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हम चार्ज को फ्लो कराते हैं तो उस समय पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। तो अगर मैं W के वैल्यू निकालूंगा तो Q का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q। और हम सभी को ये भी पता है कि जो Q होता है, चार्ज होता है, वो करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो Q के प्लेस पे हम लिख सकते हैं I इंटू टी, तो मिल जाएगा आपको W इक्वल टू VIT। मतलब हम लोग जब हम किसी भी चार्ज को फ्लो करा रहे हैं या करंट का फ्लो करा रहे हैं तो हम टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, VIT। मैंने आपको बताया था कि चार्ज को फ्लो या करंट का फ्लो करने पर जो आपका कंडक्टर या कोई सर्किट हीट होता है तो उसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट करने के लिए इतना हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब यही वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसी W को हम हीट भी बोल सकते हैं। वैसे हम आगे करते करते हैं। VIT आपका ये W का फार्मूला हो गया। या तो यहीं पे छोड़ दें या तो और फार्मूला हम बना सकते हैं, चूँकि हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ ये कहता था V इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमने क्या किया, इस V के प्लेस पे I इंटू आर कर दिया, बाकी IT अपने प्लेस पे। और आप देखिए I में I का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। वो हम आगे देखते हैं। तो हमें मिला या I स्क्वायर R इंटू टी। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। और यही आपका जो वर्क डन है, इसी को हम बोलते हैं कि यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे दिस वर्क डन इज कन्वर्ट हीट इन द सर्किट, हैंस W के प्लेस पे हम लिख देंगे H, मतलब हीट I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये जो आपका हीट है ये किस में आया है, जूल में आया है। और इसी लॉ को, इसी फार्मूले को हम एक और लॉ नाम देते हैं, बोलते हैं जूल्स लॉ। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। और इस लॉ के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो यहाँ पे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस हीट produced in resistor is directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance, directly proportional to time, जो कि यहाँ पे फार्मूला में आया है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम बोलते हैं कि ये आपका जो फार्मूला है ये जूल्स लॉ है। इसके इफेक्ट हमें कहाँ दिखते हैं, एप्लीकेशन कहाँ दिखते हैं, उसको थोड़ा याद कीजिए कि हीट का इफेक्ट हमें दिखता क्या है। सबसे पहले हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं आयरन और टोस्टर, ओवन, हीटर, जितने सभी यूज़ करते हैं ये सभी आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। और बल्ब जैसे हो गया, बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो भी आपका हीट का ही एक इफेक्ट है। इट इज आल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस हाइट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा आपका इसका यूज फ्यूज में भी किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके सर्किट को बचाता है। और सर्किट के अंदर जो भी अप्लायंस आपके लगे होते हैं, फैन, टीवी, फ्रिज, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। तो हम बोलेंगे फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। ज़्यादा करंट रहेंगे तो फ्यूज आपका उसको बचाता है। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ एन एलो ऑफ मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, इन सभी का बना होता है फ्यूज। द अलाउ शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। अलाउ का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। और मतलब जैसे ही हम उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, ज़्यादा अगर करंट का फ्लो कराएंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा हीट से वो मेल्ट कर जाता है। और जैसे ही मेल्ट करता है एलो, आपका फ्यूज आपका ख़राब हो जाता है, जिससे आगे करंट का फ्लो नहीं हो पाता।
फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखें, फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले जहाँ पे हम लोगों के घरों में कनेक्शन होता है सर्किट का, सबसे पहले मेन सप्लाई की पोजीशन पर ही हमारा फ्यूज लगा होता है। When large current flows through the circuit, the temperature of fuse wire will increase. This melts the fuse wire and breaks their circuit. जैसे ही वायर आपका फ्यूज मेल्ट करता है और सर्किट आपका ब्रेक कर जाता है और आगे करंट का फ्लो नहीं हो पाता, जिससे हमारे आगे के जो एप्लियंस है वो सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर से कम ही करंट हम फ्यूज़ के अंदर लेकर जा सकते हैं। अगर 5 एम्पियर करंट ले गए या 5 से ज़्यादा ले गए तो फ्यूज आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे अगर हम ये सपोज कर लें कि लेट अस कंसीडर एन एप्लियंस इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन कंज्यूम 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट। एक आयरन है जिसको हम कितना पावर दे रहे हैं 1 किलोवाट का और कितने पोटेंशियल 220 वोल्ट। अभी आप आगे पावर का फार्मूला पढ़ेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो करंट आपको मिल जाता है I इक्वल टू P अपॉन V। P के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 किलोवाट और V के प्लेस पे 220 वोल्ट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है। 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 100 में 22 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.54। देखिए अगर इस आयरन में करंट फ्लो करना है तो कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है 4.54। इसका मतलब इसके लिए फ्यूज कितना चाहिए आपको, 5 एम्पियर का फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि फ्यूज जितने एम्पियर का रहेगा उससे कम ही करंट उसमें फ्लो कराया जा सकता। ठीक, ये आप एप्लीकेशन तैयार रखें। फ्यूज आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये एग्जाम में आता भी है। थैंक यू।